हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AK4 क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 11 2015 के कंप्यूटर साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि आपका 2015 में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार के मॉडल पेपर के पैटर्न के अनुसार हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज आपका 2015 से लेकर 2024 तक लगातार आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ हमने एक बुक लॉन्च किया है जिसमें आपको प्रीवियस 8 ईयर्स यानी कि 2015 से लेकर 2024 तक आपको सारे PYQ मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 2 सेट मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा विथ असाइनमेंट। तो अगर आपको बुक चाहिए तो कमेंट कर दीजिए बुक, या फिर आप दिए गए स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर या फिर इंस्टा पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज द, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रेन कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है, द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट इज, यानी कि पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर जो कि आपका डिलीवर किया गया था बिजनेस क्लाइंट को, वो आपका क्या था, वो आपका क्या है। तो पहला कंप्यूटर आपका है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि यूनिवैक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिवैक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर द एग्जांपल ऑफ, यानी कि मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये सारे किसके एग्जाम्पल है। तो ये सारे एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ, सेकेंडरी मेमोरी जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिलरी मेमोरी जो कि आपका सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज, यानी कि आपका इनमें से आपका कंप्यूटर लैंग्वेज आपका क्या है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज आपका है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपका क्या होता है, 0 1, यानी कि जो होता है वो आपका बाइनरी में कोडेड होता है। और आपका असेंबली लैंग्वेज जो कि आपका शॉर्ट फॉर्म में रहता है, जैसे कि आपको ऐड मिलेगा, ऐड AB करके मिलेगा, सबट्रैक्ट मिलेगा SUB करके, आपका शॉर्ट फॉर्म में रहता है, वो आपका होता है असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि आपको कोई इंटीजर रहा, कोई कैरेक्टर रहा, उसे हम वेरिएबल के थ्रू डिस्प्ले करते हैं, वो आपका होता है हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि ये तीनों जो है आपका वो कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है, द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल इन फ्लोचार्ट, यानी कि फ्लोचार्ट में रेक्टेंगल का सिंबल हम किसके लिए हम यूज करते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका चारों ऑप्शन का मतलब क्या होता है, यानी कि चारों ऑप्शन का आपका शेप क्या होता है। तो सबसे पहले हम टर्मिनल का जानते हैं। टर्मिनल का आपका शेप होता है ओवल शेप, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसीजन। डिसीजन है आपका डायमंड सिंबल होता है, इस तरह का आपका सिंबल होता है जिसमें आपका कंडीशन लगता है, और कंडीशन अगर आपका येस हुआ तो ये आपका डिस्प्ले होगा, नो हुआ तो ये आपका डिस्प्ले होगा, ये आपका होता है डिसीजन। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी और प्रोसेस। एक्टिविटी और प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगुलर सिंबल को यूज करते हैं, और इनपुट और आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम पैरेललोग्राम सिंबल को हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्टिविटी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है, इन C++ में एवरी स्टेटमेंट एंड विथ, यानी कि C++ में हर एक स्टेटमेंट आपका एंड होता है, किससे आपका एंड होता है, एंड होता है आपका सेमी कॉलन से आपका एंड होता है। तो सेमी कॉलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका सिंबल जो है आपका वो कॉलन का सिंबल है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सारे ऑपरेटर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा गया कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर जानने से पहले हम सारे ऑपरेटर को जान लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला ऑपरेटर, ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में जो आपका ऑपरेटर है वो आपका होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर।
अरिथमेटिक ऑपरेटर आपका 1 में होता है, 1 वाला होगा। और नेक्स्ट है आपका ये ग्रेटर देन लेस देन वाला, ये आपका है रिलेशनल ऑपरेटर, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। नेक्स्ट है आपका एम्परसेंट, पाइपलाइन और नॉट का सिंबल, ये है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। और ये है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है वो आपका कंडीशनल ऑपरेटर है। तो आप लोग को करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है इन C++ strcmp फंक्शन इज यूज टू, यानी कि strcmp फंक्शन का हम यूज करते हैं कंपेयर, दो स्ट्रिंग के बीच में कंपेरिजन होता है, वो कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा जा रहा है इन C++ प्रोग्रामिंग \a इज यूज फॉर, यानी कि C++ प्रोग्रामिंग में \a का यूज हम किस लिए करते हैं, तो \a का यूज हम करते हैं अलार्म के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इनमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कीवर्ड्स कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम, यानी कि कीवर्ड्स कभी वेरिएबल नेम नहीं हो सकते। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे कि आपने किसी वेरिएबल को डिस्प्ले किया, जैसे कि आपका एक इंटीजर वैल्यू है, जैसे कि आपका 10 है, तो इंट आप लोग ये डिस्प्ले करते हो इंट a इक्वल टू 10, ऐसे आप लोग डिस्प्ले कभी नहीं करते होगे इंट इक्वल टू 10, ये आप लोग डिस्प्ले कभी नहीं करते होगे। यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कीवर्ड कैन नॉट बी अब वेरिएबल नेम, कीवर्ड कभी वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। जैसे कि ये आपका कीवर्ड है और ये आपका वेरिएबल नेम है, यानी कि कीवर्ड जो है आपका वो कभी आपका वेरिएबल नेम कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीवर्ड कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ वेरिएबल, इनमें से आपका कौन सा टाइप ऑफ वेरिएबल नहीं है, यानी कि इनमें से आपका कौन सा वेरिएबल है ही नहीं। तो इनमें से आपका सारे वेरिएबल्स है, यानी कि एक्सटर्न भी आपका एक वेरिएबल है, रजिस्टर भी आपका एक वेरिएबल है, ग्लोबल भी आपका एक वेरिएबल है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है 714 इन ऑक्टल, अगर आपका 714, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 714 जिसे हम ऑक्टल कहते हैं, ऑक्टल का बेस आपका होता है हमेशा आपका होता है 8, और इसे हम लोग कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में, यानी कि बेस 10 में हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका कन्वर्ट करने के लिए आपका ये आपने सुना होगा 7 × 8 प्लस 1 × 8 प्लस 4 × 8, इस तरह से हमें 8 का रिप्रेजेंटेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपका सबके पावर लगा देना, पीछे से सबके पावर को लगाते जाना है, जैसे कि इसका पावर 0, इसका पावर 1 और इसका पावर 2। तो इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 × 7 प्लस 8 प्लस, और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो आपका इक्विवेलेंट होता है, आपका 1 के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि 1 होता है, तो प्लस कर देना आपको, और 4 × 1 आपका हो जाएगा 4 × 1 आपका 4 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका आंसर निकल के आएगा 460, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दिया गया है जिसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेक्साडेसिमल वैल्यू को हम अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जैसे कि आपका यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है A15E, तो A15E को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 का वैल्यू तो आपका 1 होता है और A का वैल्यू तो आपका 10 होता है, 5 का वैल्यू आपका 5 ही होगा और E का वैल्यू आपका 14 होता है। तो सब में आपको 16 का मल्टीप्लिकेशन कर देना और पावर पीछे से लगाते जाना है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 × 16 प्लस
ए इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16 प्लस ई इंटू 16, और सब में 16 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पीछे से आपको पावर लगाते जाना है, जैसे 0 1 2 3, इस तरह से पावर लगा के अगर आप कैलकुलेट करते हो, ए का वैल्यू हमेशा आपको 10 रखना है और ई का वैल्यू आपको 14 रखना है। अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो इसे तो वैल्यू जो निकल के आएगा वो आपको हो जाएगा 6750। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6750। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया द कोड इज दैट इजियर टू यूज ऑन पंच कार्ड इज, यानी कि एक ऐसा कोड जो पंच कार्ड के लिए इजी वे में यूज होता है, वो आपका होता है EBCDIC, और इसका फुल फॉर्म आपका होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। और ईजियर सबसे ईजियर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जा रहा है अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ, कितने बिट्स के बराबर एक निबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कितने बिट्स होते हैं आपका 4 बिट्स आपका होता है, 4 बिट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बिट्स। और बात करें अगर हम 8 बिट्स को हम 1 बाइट कहते हैं, जिसे हम 2 निबल कहते हैं, यानी कि 2 निबल अगर हम रिप्रेजेंट करना हो तो 8 बिट्स होता है, और 8 बिट्स आपका होता है 1 बाइट के इक्वल, यानी कि 1 BYTE के इक्वल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्लासेस हेल्पफुल लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ईयर के पेपर के साथ, और ITS का पेपर भी हम कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करना कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।